बादल क्या होते हैं, बादल का फॉर्मेशन कैसे होता है और बादल से जो बारिश होती है उनकी बूंदें तो काफ़ी ऊपर से आ रही होती हैं, पर हमें चोट बिल्कुल नहीं लगती उनसे। तो ऐसा क्या होता है कि इतनी ऊपर से आने के बाद बारिश की बूंदों से हमें चोट नहीं लगती? और बारिश ये जो बन रही है, किस तरीके से होती है? बादल का फॉर्मेशन कैसे होता है? कि ऑन अर्थ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज प्रेजेंट देयर। हमारे पास समुद्र है, हमारे पास तालाब है, हमारे पास नदियाँ हैं। तो इनसे जो भी वाटर इवेपोरेट होता है, वो सीधे आसमान में जाता है, ऊपर जाता है। और जो-जो जितना वाटर इनसे ऊपर जाता है, धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ पहुँचने लगता है, वैसे-वैसे उनका टेम्परेचर डाउन होने लगता है। और जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है तो वो एक छोटी-छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इस तरीके से मतलब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर के फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट होते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर मतलब कि इतना साइज़ आप क्यूबिक मीटर बना लो, इतने 1 क्यूबिक मीटर में सिर्फ़ 1 बूंद ऑफ वाटर रहती है। तो इस 1 बूंद ऑफ वाटर समझ लीजिए इतना ज़्यादा अमाउंट होता है जिसमें सिर्फ़ 1 बूंद होती है। पर धीरे-धीरे इकट्ठा होकर के जब छोटी-छोटी बूंदें मिलकर के बड़ी-बड़ी बूंदें बनाने लगती हैं, तो बारिश होती है। अल्टीमेटली वाटर वहाँ से ऊपर से रिलीज़ होता है, वो नीचे आता है। अब नीचे आ रहा होता है, तो नीचे आने के लिए भाई ये भी तो बात है कि नीचे आने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि इतनी उनकी ज़्यादा हाई स्पीड हो कि भाई हमको गोली की तरह लगे और अगर हम बारिश के नीचे खड़े हो जाएँ तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? तो एक विस्कस फ़ोर्स होता है जो उनके खिलाफ लगता है। हमारे एटमॉस्फेयर में एक विस्कस फ़ोर्स होता है जो जब वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ आ रही होती हैं, तो उनके अगेंस्ट में लगता है जिससे कि उनकी जो स्पीड लिमिट है वो एक लिमिट से ऊपर नहीं जा पाती है। तो अल्टीमेटली उनकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहती है, इस वजह से हमें चोट नहीं लगती है और हम रेन का पूरा मज़ा ले सकते हैं।